नामुमकिन है। हम वो उजाला है जिसको दबाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो दबाए नहीं जा सकते। लेकिन हमें खतरा किससे है? हमें खतरा है अपने गद्दारों से। हमें दुश्मनों से खतरा नहीं है, क्योंकि हम दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार किए गए। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें दुश्मन से लड़ने का मौका मिले। लेकिन हमें दुख किस बात का है कि हमारे गद्दार जो हमारे साथ गद्दारी करते हैं उनकी वजह से हमें मुँह खानी पड़ती है। तो इस बात में मैं कहना चाहता हूँ कि सांप पास तीनों के जब तक न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे और देश के तो दुश्मनों से फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। अगर मेरी बात सही हो तो आपकी तालियां बजें कि ये भी हुआ, चलिए कोई बात नहीं, हम हर चीज़ में राजी रहते हैं कि ठीक है हमने वो किया। लेकिन दुख उसके बाद हमें ये हुआ कि हमारा इतना सब करने के बाद दिल्ली के उन दिल्ली में बैठे अपने आशियानों में बैठे वो नेता उन सैनिकों को बोलते हैं कि साहब क्या प्रमाण है कि आपने हमला किया? अरे उनसे पूछिए कि क्या उन्हें पता है उनके घर के बाहर चलने वाले नल में से पानी निकल रहा है या नहीं। तो सेना से पूछते हैं कि आप प्रमाण दीजिए आपने क्या किया। तो मेरा एक भाई है, उसके पिताजी वो जा रहे थे युद्ध पे सियाचिन की तरफ, तो उन्होंने अपने बेटे को एक मैसेज किया इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद, जो कि सच में मेरे दिल पे बहुत लगा। उन्होंने 2 लाइन लिखी कि मेरे पैर के छालो लहू उगलो, मेरे पैर के छालो लहू उगलो, कुछ हरामखोर मेरी सफ़र के निशा मांगेंगे, कुछ हरामखोर मेरे सफ़र के निशा मांगेंगे। उस लाइन को पढ़ने के बाद मेरे दिल में लगा कि हाँ, उन नेताओं की क्या हैसियत है जो उस सरफरोशी की तमन्ना रखने वाले सैनिकों के बारे में प्रमाण मांगते हैं, जो उन भारत माँ के लालों के बारे में प्रमाण मांगते हैं। एक बार जब हमारे सैनिक शहीद होके आए, उनके घर हम गए, वहाँ जाने पर उनकी पत्नियों के, उनके बच्चों के आंसू देखकर मन में 4 पंक्ति कहने का मन आया। तो मैंने लिखा है कि मेरे मन में भी आती है झूम के कजरी गाने की, मेरे मन में भी आती है झूम के कजरी गाने की, मेरे मन में भी आती है ढपली उठा बजाने की, मेरे मन में भी आती है ढपली उठा बजाने की, मेरा मन भी मचला करता मेहंदी बिंदिया काजल को, और कभी गीत लिखने को कहता मन बरसाती बादल को, तभी दिख जाता है लहू से लथपथ आंचल, मेरी बोराई सीमा का तन घायल और मन घायल, और तभी लेखनी से कहता हूँ अंगारे बरसा दो री, ये चूड़ी काजल बिंदिया फेंको चंडी रूप बना दो। अरे हमारे देशवासियों से, हमारे सैनिकों से प्रमाण मांगते हैं ये। चलिए ये तो बात रही उन नेताओं की, बात करते हैं इस देश में रहने वालों की। बोलते हैं साहब इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ रही है, इंटॉलरेंस, असहिष्णु हो चले हैं सब। शब्द भी ऐसा है इंटॉलरेंस, जिससे मुंह को लकवा मारने का डर रहता है, इंटॉलरेंस। और ये बात किसने कही साहब? अगर मैं उनका नाम यहाँ ले लूँगा फिल्म स्टार का, तो मेरी कविता का कद छोटा और उनका नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। 5-5 मंजिलों में, 7-7 सितारा होटलों में, 4थी मंजिल पर बैठकर, हाथ में शैंपेन की बोतल लेकर, अपने महबूबा के साथ कमरे में बैठकर जो बोलते हैं कि बेबी दम घुटता है हमारा इस देश के अंदर। उन गद्दारों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दम नहीं घुटा होगा उस 35 फुट नीचे हरमन थप्पा का, जो दम घुटता है उनका इस देश के अंदर। लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि मैं इस देश को छोड़ के जाना चाहता हूँ। उसने बस एक ही बात कही कि मैं जीना चाहता हूँ इस देश की खातिर, मैं इस देश को छोड़ के नहीं जाना चाहता। हनुमान थप्पा 35 दिन बर्फ के लिए, वो इतने दिन 35 फुट नीचे बर्फ के दबा रहा हो भाई, 6 दिन हमारा, लेकिन उसने प्राण नहीं त्यागे। एक दिन के लिए उसे मेडिकल हॉस्पिटल में लाया गया, उसने प्राण त्याग दिए। मैंने अपनी भावनाओं को लिंक करके देखा कि आखिर इतना विश्वसनीय सैनिक हमारा, जो 6 दिन जहाँ हम 1 मिनट सांस नहीं रोक सकने में अपने प्राण अपने नौछावर करने की स्थिति हो जाती है, वो 35 फुट बर्फ के नीचे 6 दिन कैसे दबा रहा। और चलिए रहा तो उसने इतनी हिम्मत करने के बाद वो भाई हमारा क्यों शहादत को प्राप्त हुआ। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, उस समय J&K में कुछ छात्र हिंदुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो मैंने उस बात को लिंक किया और आप सबके आगे अपनी भावनाओं को रखा। अगर सही हो तो मेरी बात का समर्थन करें और जितना हो सके उतना मेरी बात में आप शामिल हों कि वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, कि वो
बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, सितारा टूटकर अंबर में कब का खो गया होगा, सितारा टूटकर अंबर में कब का खो गया होगा। वो जीना चाहता होगा आज भी देश की खातिर, वो जीना चाहता होगा आज भी देश की खातिर, मगर गद्दारों को देखा तो कब का सो गया होगा।